हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ट्रैवल केक। अगर आपको ट्रैवल केक के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रैवल केक ऐसा केक होता है जिसको आप ट्रैवल करते वक्त 2-3 दिन तक इसको आराम से रख के खा सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। इसको एक तरह से ड्राई केक बोल सकते हैं जिसमें हम शुगर सिरप या फिर व्हिप क्रीम यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। ट्रैवल केक के लिए मार्केट में मोल्ड्स भी अवेलेबल है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। मेरे पास ये ब्रेड वाला जो मोल्ड होता है ना, वो था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास ब्रेड वाला मोल्ड नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्क्वायर शेप का अगर कोई मोल्ड हो तो उसमें बेक करके उसको बीच से कट कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं रेडीमेड चॉकलेट प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है 150 ग्राम प्रीमिक्स, जो कि 2 कप के आसपास होता है। और इतना पानी डालना है कि वो एक रिबन कंसिस्टेंसी फ्लो में आ जाए। और 2 चम्मच तेल। तेल को लास्ट में मिलाना है, पानी से पहले बिल्कुल भी नहीं। और अच्छे से मिक्स करके बेक कर लेना है। मैंने बटर पेपर रिमूव करना भूल गई थी तो वो मैं अब रिमूव कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि अगर आप इस तरह से ब्रेड वाला मोल्ड यूज़ कर रहे हैं बेक करने के लिए, तो आप चारों तरफ अच्छे से बटर पेपर लगा लीजिए या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि वो केक टिन से अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद इसको 2-3 या फिर 4 लेयर, जितने में भी आप कंफर्टेबल हो उतने में आप डिवाइड कर लीजिए। मेरा स्पंज टूट गया है, लेकिन जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, सैंडविच बनाएंगे, तो वहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट गनाश, जो कि मैंने पहले से बना के रख लिया है। और गनाश बनाने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आप 1:2 रेशियो में चॉकलेट और जो फ्रेश क्रीम होती है वो लीजिए। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप व्हिप क्रीम या फिर दूध भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि दोनों को रूम टेम्परेचर में ही लेना है। और गंजी या फिर किसी बोल में लेके उसको गर्म कीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप गनाश बनाने के लिए स्टील का बोल यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट गैस पे ही इसको चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप पतीले में दूध लीजिए या फिर फ्रेश क्रीम, और उसको गर्म कीजिए और उसके बाद उसमें चॉकलेट डाल दीजिए। गर्म दूध लेने से उसमें चॉकलेट बहुत जल्दी घुल जाता है। इससे आप डबल बॉयलर मेथड से, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गनाश बनाने में, उससे आप बच जाएंगे और जल्दी से गनाश बन जाएगा। और इस वीडियो में जो मैं फ़्रेश क्रीम की जगह पे व्हिप क्रीम या फिर दूध लेने की बात जो मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ इस टाइप से गनाश बनाने के लिए जिसको आप लेयरिंग करते हैं, उसी के लिए बस बता रही हूँ। अगर आपको ड्रिपिंग करना है तो आप फ्रेश क्रीम ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें अच्छी शाइनिंग आती है। और ड्रिप की जगह पे जो क्रीम फ्रॉस्टिंग होती है वहाँ पे गनाश कलर नहीं छोड़ता है, जिससे केक ख़राब नहीं होता। और इस तरह से अच्छे से स्पंज के ऊपर चॉकलेट गनाश को फैला लेंगे। मैंने इस केक को बनाते वक्त चॉकलेट गनाश यूज़ किया है, इसीलिए मैंने कहा कि ये 2-3 दिन तक आराम से चल सकती है बिना फ्रिज के। और अगर आप चॉकलेट गनाश यूज़ नहीं करेंगे तो ये केक आप ट्रैवल करते वक्त 1 सप्ताह तक एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से ट्रैवल केक बनाने का मेथड थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको इस तरह से लेयर्स में डिवाइड नहीं करने हैं और बीच में गनाश भी नहीं लगाना है, बस ऊपर चॉकलेट को मेल्ट करके पोर कर देना है। और अगर आपको बिना चॉकलेट गनाश वाली ट्रैवल केक की रेसिपी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको उस केक की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। और इस तरह से बिना शुगर सिरप के ही आप केक को बनाएं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे शुगर सिरप ऐड कर देते हैं तो आपका जो केक है वो बिना फ्रिज के जल्दी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रफल में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जिससे केक थोड़ा सा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें और उसके बाद ही मिलाएं। सैंडविच को चारों ओर से गनाश से अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ पे आप जो गनाश की कंसिस्टेंसी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये बहुत ही ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, गीला मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लोई नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड होगा गनाश तो आप जैसे ही उसको केक के ऊपर इस तरह से स्पैचुला लगाएंगे, वो वैसे ही ब्रेड उसमें उखड़ते जाएगा। और अगर आपका जो गनाश है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है तो उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर 1-2 मिनट के लिए डबल बॉयलर मेथड से यूज़ कर सकते हैं।
और जब गनाश मेल्ट हो जाए उसके बाद ही उससे कवर करें और थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब केक के ऊपर पोर करने के लिए मैंने इस तरह से मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल है, चाहे वो डार्क चॉकलेट हो, मिल्क या फिर वाइट चॉकलेट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे डार्क चॉकलेट के साथ थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट मिलाती ही हूँ, क्योंकि इससे जो चॉकलेट का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इस चॉकलेट को मैं मेल्ट कर लूँगी और इसमें डालने के लिए मैंने कुछ आमंड्स लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आप अपने पसंद से इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और अगर आपके घर में बच्चे हों जिनको नट्स पसंद नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1-2 चम्मच तेल। तेल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो खाने के लिए आप यूज़ करते हो, बस उसमें फ्लेवर नहीं होना चाहिए। इसमें तेल मिलाने का रीज़न ये है कि जब हम केक के ऊपर इसको फैलाएंगे तो ये जल्दी से जमेगा नहीं और अच्छे से इसको फैलाने में हेल्प होगी। और अगर आप यहाँ पे तेल की जगह पे बटर या फिर घी डालना चाहें तो ध्यान रहे कि बटर और घी अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। अगर आप ठंडे ठंडे बटर को चॉकलेट में ऐड करेंगे तो आपका जो पूरा चॉकलेट है वो स्टिफ़ हो जाएगा। जिस तरह से चॉकलेट में 1-2 बूंद पानी गिरने से जो हार्ड हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। और अब मैंने इसमें मिला लिया है ड्राई फ्रूट्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अब रेडी हो गया है केक के ऊपर फैलाने के लिए। और अब मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और उसके ऊपर इस तरह से चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके मैं चॉकलेट को फैला रही हूँ। और इस तरह से चॉकलेट को केक के ऊपर फैलाते वक्त ध्यान रहे कि आपका जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। आप पहले उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और उसके बाद ही उसके ऊपर चॉकलेट फैलाएं। अगर आप ठंडे ठंडे केक के ऊपर इस तरह से अगर चॉकलेट फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं, बजाय वो एक ही जगह पे सेट होते जाएगा। और केक का जो शेप आप देना चाहेंगे उस शेप में बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। साइड में चॉकलेट्स लगाने में मुझे परेशानी हो रही है तो फिर मैं इसको इस तरह से उठा उठा के लगा रही हूँ। और बचा हुआ जो नीचे में चॉकलेट्स जो गिरे हुए हैं उसको भी मैं निकाल लूँगी। अगर आपके पास रिंग वाली स्टैंड है तो आप इस तरह से चॉकलेट लगाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये काम इतना मैसी नहीं होगा और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट रहेगी वो नीचे ट्रे में गिर जाएगी। और चॉकलेट इस तरह से ट्रे में ही सेट ना हो जाए, इसीलिए मैं स्पैचुला की सहायता से इसे जल्दी जल्दी में उठा रही हूँ। और इसको सेट होने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख दूँगी, क्योंकि ठंड का दिन है तो ये बाहर ही बिना फ्रिज के अच्छे से सेट हो जाता है। और इसको इस तरह से मैं पलट रही हूँ ताकि जो ब्रेड वाला हिस्सा है जो ओपन है उसमें भी अच्छे से मैं चॉकलेट को लगा सकूँ। और इस लेयर में भी अच्छे से चॉकलेट लगा के थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। और ये हमारा ट्रैवल केक बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।